फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो थर्मोडायनेमिक्स है पेपर सेकंड है, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे जो है सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। आपको ये प्रूफ करना है कि हीट एंड वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फिगर जो है एक बनाएंगे। फिगर में आप ध्यान से देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे जो है हमने वॉल्यूम को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को लिया है। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर हमने प्रेशर लिया है और इस पर हमने वॉल्यूम को लिया है। तो देखिए हमको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम दो पाथ कंसीडर करते हैं इस डायग्राम में। एक पाथ है हमारा AC एंड सेकंड पाथ है ABC। ठीक, हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू पाथ्स AC एंड ABC। हम क्यों कंसीडर करें, जैसे अगर मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और उसे C पॉइंट तक जाना है तो दो पाथ से जा सकता है, या तो डायरेक्ट A से C पर चला जाए या फिर A से B पर जाए फिर B से C पर जाए। ऐसे उसके पास दो पाथ है, तो हमने उन दोनों पाथों के यहाँ पर कंसीडर कर लिया। उसके बाद से अब हम उसके द्वारा जो भी वर्क डन किया जाएगा उसको हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन along path AC। हम पाथ AC के अलावा वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो वर्क डन WAC लिखेंगे हम। ठीक, WAC क्या होगा, ध्यान से देखिए। WAC जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ACNM होगा, एरिया ऑफ ACNM, यानी कि ये पूरा एरिया जो है हम कंसीडर करेंगे। ठीक, उसके बाद से यह एरिया है किसके इक्वल, ये एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ BCNM। इस एरिया के इक्वल है। ACNM जो है वो एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ BCNM के इक्वल है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम वर्क डन along पाथ ABC निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन along पाथ ABC। पाथ ABC के along हम वर्क डन निकालेंगे। ठीक, तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो ये होगा WABC। वो किसके इक्वल होगा, पहले तो लड़का जो है A से B पर जाएगा तो हो जाएगा WAB, फिर वो लड़का कहाँ जाएगा WB से तब C पर जाएगा तो लिखेंगे WBC। अब ध्यान दीजिए WAB क्या होगा। WAB आपने आइसोकोरिक प्रोसेस में पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ हो और उसमें जो है वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि V 0 हो, सॉरी वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dV क्या हो जाएगा, 0 होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसमें उसका डिफरेंशिएट करेंगे अगर उसको हम तो dV आएगा, dV किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब जब dV इक्वल 0 हो जाएगा तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि W बराबर क्या होता है, P इंटू dV। अगर हम WAB निकाल रहे हैं WAB तो P इंटू क्या होगा, dV होगा। ठीक, तो P इंटू अब dV की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो WAB के अलॉन्ग जो वर्क डन है, यानी कि AB के अलॉन्ग जो वर्क डन है वो क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस अब हमारा क्या बच गया, WBC। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे WABC, इसको लिखिए WBC। ठीक, अब ये WBC है किसके इक्वल, तो जो आप WBC देखेंगे WBC जो है इसके इक्वल है एरिया BCNM। ये इक्वल है एरिया ऑफ BCNM। ये किसकी वैल्यू आ गई, WABC की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि उसी लड़के को A से C तक जाने में एक ये जो वर्क डन आ रहा है एरिया ABC प्लस एरिया BCNM आ रहा है, और उसी लड़के को A से C तक जाने पर दूसरे पाथ से एरिया ऑफ BCNM केवल आ रहा है, यानी कि दोनों वर्क डन अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि पाथ चेंज करने पर वर्क डन हमारा अलग अलग आ गया। कहने का सेंस क्या है कि अगर आप पाथ चेंज करेंगे तो वर्क डन
कुछ और आएगा, यानी कि ये वर्क जो है हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे WAC इज नॉट इक्वल्स टू WABC। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हैंस वर्क इज ए पाथ फंक्शन, हैंस वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क हमारा पाथ फंक्शन प्रूफ हो गया, लेकिन अभी हमको प्रूफ करना है कि हीट भी पाथ फंक्शन है। क्या, हीट भी हमारा पाथ फंक्शन है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए जो है मैं डायग्राम को इरेज करता रहा हूँ। अगर आप डायग्राम नहीं बनाए तो डायग्राम को पहले बना लीजिए। तो मैं अब इस डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम प्रूफ करेंगे कि हीट भी हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। अब आप जानते हैं कि वर्क डन W बराबर, वर्क डन W बराबर क्या होता है, JQ होता है, N होता है फार्मूला। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, W/J होगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम हीट निकालें, हीट एलॉन्ग पाथ, अब डायग्राम में आप देखिएगा, मैं डायग्राम यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ। मैं हीट निकालूंगा एलॉन्ग पाथ पहले AC। ठीक, हीट एलॉन्ग पाथ AC, तो क्या आएगा, QAC। ठीक, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा WAC/J के इक्वल आएगा। ओके, फिर हम निकालेंगे क्या, हीट एलॉन्ग पाथ ABC, तो किसके इक्वल आएगा, QBC इज इक्वल्स टू WABC/J। अब एक चीज नोटिस करिए कि WAC जो है और WABC के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि QAC जो है QABC के इक्वल नहीं है, क्योंकि J तो कांस्टेंट है। ठीक, J जो है कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ये हमारे पास बचा क्या, Q और W बचेगा, तो जो कि WAC जो है WABC की इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि QAC इज नॉट इक्वल टू QABC। ठीक, 10 ऐसे आप लिखेंगे, सिंस WAC इज नॉट इक्वल टू WABC, 10 QAC इज नॉट इक्वल टू QABC। अब ये जो प्रूफ किए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन जो है इरेज कर दे रहा हूँ पूरा पूरा, और इसके नीचे आपको क्या लिखना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैंस हीट इज ए पाथ फंक्शन। अब इसके नीचे चाहे तो आप एक लाइन और भी लिख सकते हैं। अगर इसे आप लिख लिए हो तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, अगर नहीं लिखे हो तो ये वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क एंड हीट both are path function। यानी कि मैंने ये लिखा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट एंड वर्क दोनों कैसे हैं, पाथ फंक्शन है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो है प्रूफ समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है और ये जेन्युइन पूछते रहता है, हर साल पूछते रहता है। ठीक, तो इसको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा।
तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।